बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की गणित में अध्याय 6। इसमें हम पढ़ेंगे घातांक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। बच्चों प्रश्नावली 6.1 में प्रवेश करने से पहले हमको कुछ नियम कानून जानने होंगे घातांक के बारे में। जैसे हम किसी देश के सीमा में प्रवेश करें तो वहाँ के नियम कानून यदि हमको नहीं पता हो तो वहाँ के पुलिस वो हमको पकड़ कर जेल में डाल देगी, या कहीं हम सड़क में थूक दें तो इतने में ही 10,000 जुर्माना लग सकता है। तो थोड़ा सा नियम जान लें तो प्रश्नावली हल करना आसान होगा। कई लोग सीधे सीधे प्रश्नावली में प्रवेश कर जाते हैं और फिर गणित को कठिन मानकर पीछे हट जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। चलिए जानते हैं घातांक के नियमों के बारे में। आइए देखते हैं घातांक के नियम। देखिए उदाहरण को, इसमें लिखा है 2 गुना 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 2। कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। अब बच्चों इस प्रकार से गुना को लिखना गणित में कितना महंगा पड़ सकता है, सोचिए भला। इतना जगह घेरेगा, इतना समय हमारा बर्बाद होगा। इसलिए इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार है, उसको ऊपर में छोटा सा 10 लिख दिया गया, चिड़िया जैसे। 2 कितने बार है बोला गया? 10 बार, यानी ये 10 2 की बारंबारता है। ये बता रहा है कि 2 10 बार गुना के रूप में है। देखो इतना छोटा रूप में हो गया, ये विस्तृत रूप है और ये इसका छोटा रूप है। अब बच्चों इसको देखिए ध्यान से, 2 के घात 10। इसको हम पहले तो आपको बता दें कि जो नीचे लिखा हुआ है 2, इसको हम आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 2 को आधार। और इसको क्या बोलते हैं? घात। छत्तीसगढ़ी में भी एक शब्द होता है घात। मैं रायपुर गिरे हूँ, वाह घात रायपुर गिरे, इस प्रकार का। लेकिन यहाँ पर घात का मतलब है 2 10 बार गुना के रूप में है। घात 10 लिखा है मतलब 10 बार गुना के रूप में है। यदि ऐसा लिखा होता 2 के घात 2, तो इसका मतलब होता 2 गुना 2, यानी कि 2 का 2 बार गुना हुआ है। ठीक है। यदि ये लिखा होता 2 के घात 3, तो इसका मतलब होता 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 3 बार गुना के रूप में है। लेकिन यहाँ पर 10 बार 2 है, इसलिए हम लिखेंगे 2 के घात 10। अब मान लीजिए इसको पूरे 2 के घात 10 ना लिख के ये 4 तक अलग लिखना है, और ये 2 6 बार है उसको अलग लिखना है। तब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 10 लिखे ना, 10 बार 2 है इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ तक। 4 बार 2 इसके लिए लिखेंगे 2 के घात 4। और ये वाला जो है वो कितने बार है? 2 के घात 6। बीच में गुना चिन्ह है इसलिए गुना लिख लेंगे। तो क्या हुआ ये? 2 के घात 4 गुना 2 के घात 6। इसमें आधार देखिए 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है। घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर घात 6 है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 के घात 4 गुना 2 के घात 6 ऐसा पढ़ेंगे हम इसको। आधार दोनों का समान है, घात अलग अलग है। लेकिन ये है तो 2 के घात 10, दोनों मिला के क्या है? दोनों मिला के 2 के घात 10 के बराबर ही होना चाहिए। कैसे बराबर होगा? हम 2 और यहाँ पर भी 2, दोनों को एक बार लिखेंगे, गुना करेंगे तब। और इसके 2 घात है, किस क्रिया को करने पर, कौन सी संक्रिया अपनाने पर 10 होगा बताइए? यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, दोनों गुना करेंगे 10 तो होगा नहीं। कब होगा? जोड़ेंगे तब हम यहाँ पर 4 धन 6 करेंगे, तब ये बराबर हो जाएगा 2 के घात 10। यही आया जो यहाँ पर है। इस प्रकार करने से इसका मतलब ये हुआ कि जब आधार बराबर हो, आधार मतलब ये नीचे वाला, यहाँ पर भी नीचे वाला 2, जब आधार समान हो तब गुना करने पर दोनों के घात आपस में जुड़ते हैं। जोड़े हैं ना यहाँ पर। लेकिन बच्चों जैसे मैं बनाया हूँ तो 2 लेके बनाया हूँ, आप 3 लेके बना सकते हैं, 4 लेके बना सकते हैं, कोई 5 लेके, कोई 6 लेके, कोई 7 लेके, कोई अनंत तक की संख्या लेके बना सकता है। तब एक सार्वत्रिक नियम क्या बनेगा इसका? मान लो हम 2 की जगह रखते हैं x, तब इस 2 की जगह भी क्या रखेंगे हम? x। दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। ठीक है। इस 2 की जगह x रखे तो यहाँ पर भी x रख दिए।
अब इस 4 के लिए हम लिखते हैं m और 6 के लिए लिखते हैं यहाँ पर 6 के लिए n। तब ये क्या हो गया, x घात m गुना x घात n बराबर क्या किए हम यहाँ पर जोड़े हैं x घात m धन n। ये जो सूत्र बना है हमारा, यही घातांक का पहला नियम कहलाता है, नियम 1। ये है नियम 1, इसको याद रखिएगा। जब आधार समान हो, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, जब आधार समान हो तब घातीय राशियों का आपस में गुना, इसे एक बार सुनिए, जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का आपस में गुना होता है तो गुणनफल में आधार तो वही रहता है, देखिए आधार वही है यहाँ पर, लेकिन घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये है घातांक का पहला नियम। इसी नियम पर एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है 3 के घात 4 गुना 3 के घात 7। देखिए यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है, इसका घात 4 है, इस 3 के घात 7 है। जब आधार समान हो और दोनों का गुना करना हो तब क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 3 और आधार को एक ही बार लिखेंगे हम और इसके घातों को जोड़ देंगे, तो 4 धन 7 बराबर कितना हो गया, 3 के घात 7 4 11। यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से यदि सवाल आए तो आपको ऐसे ही बनाना है। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा है 25 के घात 5, लेकिन आप जानते हैं 25 को भी हम घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 5 के घात 2 और पूरे घात 5। ये 5 के घात 2 यहीं पर कोष्टक में अंदर ही रहेगा, ये जो काम कर रहे हैं हम अंदर ही कर रहे हैं अपने घर के अंदर। बाहर क्या लिखा है, 5 पहले से लिखा है। अब ये कैसा हो गया, 5 से घात 2 और पूरे घात 5। तब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 5 से घात 2 गुना 5 से घात 2, कितने बार लिखेंगे, 5 बार, गुना 5 से घात 2 गुना 5 से घात 2 गुना 5 से घात 2। ये 5 बार हमने लिख लिया। तो कितने बार हुआ ये, देखिए अब क्या होगा, आधार समान है सबका, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5 है ना, सबका आधार समान है। तो क्या होगा, घात जुड़ेगा। 5 से घात क्या हो जाएगा, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, कितने बार 2, 1 2 3 4 5 बार। सबको जोड़ दीजिए आपस में, तो 5 से घात क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बार 2 है, इसलिए 10। 5 से घात 10 हो गया। यही काम यहां से भी हो सकता था बच्चों, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, क्या संक्रिया अपनाएंगे कि होगा ये 2 गुना 5 कर देंगे यहीं पर, तो यहीं 10 हो जाएगा। इतना सब लंबा चौड़ा काम करने की आवश्यकता हमको नहीं होगी। यहां से लेकर यहां तक की जो हम काम किए हैं ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब सीधे सीधे 60 फॉर्म में यदि हम बात करें तो इसको हम एक नियम की तरह लिखेंगे, तो लिख सकते हैं, यहां से देखिए यदि हम यहां पर 5 की जगह x लिखें और 2 की जगह m लिखें और ब्रैकेट में बंद कर दें और यहां पर हम 5 की जगह n लिखें, तब ये क्या हो गया, x घात m और पूरे घात n बराबर, यहां पर क्या किए हम, गुना किए हैं। देखिए तो इसी को हम लिख सकते हैं x के घात m गुना n। ये हो गया हमारा दूसरा नियम, नियम 2। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है, x घात m और पूरे घात n हो तब बराबर x घात m गुना n होगा, यानी आपस में गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इस नियम 2 को याद रखिए। चलिए उदाहरण देखते हैं किसी संबंधित। यदि यहां पर तो है ही, यदि 3 के घात 3 है और पूरे घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के घात 2 3 गुना 2 बराबर 3 के घात 6। नियम 2 से हम लिखेंगे, और नियम 2 से, ये नियम 1 2 के क्रम को हमको याद रखना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि नियम 1 से नियम 2 से। या तो हम नियम को लिख के भी यहाँ पर बता सकते हैं, यदि नियम के क्रम याद नहीं है तो 1 घात
एम पूरे घात n बराबर 1 से घात m गुना n होता है। इससे हम इसको गुना करके बताएंगे। अब चलिए देखिए बच्चों, इस सवाल को, इसको हम लिख सकते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं हम गुणनखंड के रूप में तोड़ें तो इसको लिखते हैं 2 गुना 3। 6 को लिखा 2 गुना 3, अब पूरे घात कितना है 3। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, 2 गुना 3 की घात 3 का मतलब हुआ 3 बार 2 गुना 3। एक बार 2 गुना 3, फिर लिखेंगे दूसरे बार 2 गुना 3 और लिखेंगे तीसरे बार 2 गुना 3। अब चलिए इसको एक साथ करके लिखते हैं। 2 गुना 3 गुना, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना का चिन्ह है। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। कितने बार 2 है, 3 बार 2 है, एक साथ लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखे, गुना में क्रम विनिमय नियम के पालन होता है, हम उसको क्रम को बदलकर भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 2 को एक साथ लिखा और 3 को एक साथ लिखा। अब देखिए 2 यहाँ कितने बार, 3 बार, यहाँ 3 कितने बार है 3 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के घात 3, यहाँ गुना चिन्ह है, गुना 3 के घात 3। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 के घात 3 गुना 3 के घात 3, है ना। यही हमारा एक सूत्र निकल रहा है, और सूत्र ये निकल रहा है 2 गुना 3 पूरे घात 3 बराबर 2 के घात 3 गुना 3 के घात 3। यदि हम यहाँ पर 2 बराबर a मान लें, a गुना b पूरे घात 3 बराबर ही होगा a के घात 3 गुना b के घात 3। यही हुआ। अब आप जानते हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a b पूरे घात 3 बराबर a के घात 3 b के घात 3। ये हमारा नियम 3 है, नियम 3। तो तीनों नियम हमको याद रखना है, 1 2 3। ये तीनों नियम को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर तो तीसरा नियम को देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब गुना चिन्ह दोनों के बीच में, इसको हम शॉर्ट रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो नियम 3 है। अब तीनों नियम को एक बार देख लेते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पूरे के घात 3 बराबर 2 के घात 3 गुना 3 के घात 3। अब चलिए यदि यहाँ पर a रख दें तो हम लिखेंगे a, और यहाँ पर b रख दें 3 की जगह तो ये हो जाएगा b, और 3 यहाँ पर घात 3 की जगह रख देते हैं m, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखे हैं a, 3 की जगह क्या रखे हैं m गुना, यहाँ पर क्या रखे हैं 3 की जगह b, और इस चिन्ह की जगह क्या रखे हैं m। अब यहाँ गुना, दोनों के बीच में गुना चिन्ह हटा देते हैं। a गुना b पूरे के घात m बराबर a के घात m गुना b के घात m। यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना का चिन्ह है। तो यही जो है वो है हमारा नियम 3। ये है हमारा नियम 3। तो तीनों नियम को आपको ध्यान से रखना है और ध्यान में रख के सवाल को हल करना है। अब आइए बच्चों तीनों नियम को एक नज़र में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा तीनों नियम है। नियम 1, 1 से घात m गुना 1 से घात n बराबर होता है 1 से के घात m धन n। ये नियम 1 है। नियम 2 है 1 से घात m पूरे घात n हो तब होता है बराबर 1 से घात m गुना n। और नियम 3 है a गुना b पूरे घात m हो तो a के घात m गुना b के घात m। इस प्रकार से तीनों नियम को आपको याद रखना होगा, और जब तीनों नियम याद रहेगा तभी आप सवालों को अच्छे से बना पाएंगे। नियम याद ना हो तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमको वहाँ पर लिखना होता है नियम 1 के तहत, नियम 2 के तहत, नियम 3 के तहत। यदि नियम 1 2 3 भी याद न रहे, आगे पीछे हो जाए, तो आप इतने को भी लिख के काम चला सकते हैं, इतने को इतने को इतने को, इस नियम के तहत करके। ठीक है, तो ये तीनों नियम यदि हमको अच्छे से ज्ञात हो जाए तो हम प्रश्नावली 6.1 में प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि हम दुश्मन के देश में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली
6.1 को। देखिए प्रश्नावली 6.1 में लिखा हुआ है प्रश्न 1, निम्नलिखित को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ये दिया हुआ है, कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार। तो हम बराबर करके लिखेंगे 3 के घात 5। बस बारंबारता को घात के रूप में आपको लिखना है। फिर देखिए प्रश्न 1 के अंतर्गत सी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ए का गुना हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे इसको ए के घात 7, 7 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, बहुत सरल है ये, जितने बार आया है उतने बार ही हमको घात के रूप में लिख देना है। बाकी सवाल आप बनाएंगे प्रश्न 1 का, और भी सवाल दिया है उसको। अब देखते हैं, चलिए प्रश्न 2, गुणनखंड में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। तो दुश्मन के देश में घुस गए हैं तो तोड़ना भी जानते हैं अपन, है ना। तो ए है 15 के घात 4 इज इक्वल टू, हम 15 को तोड़ सकते हैं बच्चों 3 गुना 5 के रूप में। 3 गुना 5 लिख सकते हैं 15 को, या 5 गुना 3 भी लिख सकते हैं, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। घात 4 बराबर हो जाएगा 3 के घात 4, यहाँ पर देख घात दोनों में है, इसलिए 3 के घात 4 गुना 5 के घात 4, ये नियम 3 के तहत बनेगा जो अभी हम पढ़े हैं। अब देखिए उसके बाद दिया हुआ है बी, 42 से घात 5 बराबर, 42 को लिख सकते हैं हम 6 गुना 7 के रूप में। 6 गुना 7 पूरे घात 5 बराबर, ये हो जाएगा 6 के घात 5 गुना 7 के घात 5। ये भी नियम 3 के तहत बनेगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, लिखा है निम्न को सिद्ध कीजिए। तो हम एक तरफ से चलेंगे बायां पक्ष से। कहाँ से लेंगे सिद्ध करना इसको? बायां पक्ष से हम लिखेंगे, बायां पक्ष से क्या लेंगे? 30 के घात 5। 30 के घात 5 को हम कैसे हल करेंगे? 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में। उत्तर यहीं पर है हमारा, कैसे तोड़ना है। 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। अब घात 5 है, 5 लिख दी। ये पूरा 30 है ना, कहाँ से आया नहीं सोचना है, पूरा 30 है। इसको हम गुणनखंडों के रूप में तोड़े हैं बस। 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5, और घात तो 5 पहले से है तो लिख दिए 5। अब बराबर क्या हो जाएगा? 2 के घात 5 गुना 3 के घात 5 गुना 5 के घात 5। नियम 3 से, नियम 3 क्या कहता है? ए गुना बी पूरे घात एम बराबर ए के घात एम बी के घात एम, ये ऐसे। ठीक है, इसके तहत हम हल कर सकते हैं। अतः सिद्ध हुआ लिखेंगे अंत में, इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रश्न 3 तक के सवाल को आप बनाएंगे। चलिए अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित को नियम 3 का उपयोग कर घातांक रूप में लिखिए कहा गया है। अब नियम 3 का उपयोग फिर करना है यहाँ पर। नियम 3 क्या है? चलिए आगे हल करते हैं। इसको हम लिख लेंगे 6 गुना 7 पूरे के घात 8। नियम 3 क्या है? ए के घात एम बी के घात एम बराबर ए गुना बी पूरे घात एम। यही तो नियम 3 है। आप कहेंगे उल्टा लिख दिया आपने, तो भाई समीकरण में उल्टा सीधा एक समान होता है। हम इधर की संख्या को इधर लिख सकते हैं, इधर के पद को इधर लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको भी हम लिखेंगे पी क्यू आर पूरे के घात 9। एक ही बार में अच्छा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? हम इसको गुणा के रूप में लिखेंगे यहाँ बीच में ना, 6 7 के घात 8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 7 67 हो जाएगा। यहाँ पर 6 गुना 7 है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू आर एक साथ लिखे हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना होता है। यहाँ पर चार राशियों के बीच में गुना का चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो गुना के रूप में होता ही है। इसको लिए भी हम यही नियम को सेम यहाँ पर लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 को आप बनाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सही अथवा गलत बताइए। तो चलिए बताइए, ये वाला सवाल ये जो दिया है सही है कि गलत है? 2 के घात 3 गुना 2 के घात 4 बराबर 2 के घात 7, ये नियम 1 के तहत है। ये कैसे हुआ है? देखिए यहाँ पर 2 के घात 3 गुना 2 के घात 4 बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको?
आधार बराबर दोनों का तो घात क्या होता है, जुड़ता है। नियम 1 के तहत 3 धन 4 बराबर 2 के घात 7, तो ये हमारा सही है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये भी नियम 1 के तहत है, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 के घात 15 धन 5 बराबर 5 के घात 20, तो ये भी सही है। ठीक है। हाँ, अब देखिए सी, 2 के घात 4 3 के घात 2 2 के घात 6। यहाँ पर देखिए आधार अलग है, यहाँ पर दो है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो अलग अलग आधार में हम नियम 1 को नहीं लगा सकते। जब आधार 1 हो तब वो बनेगा, इसलिए ये वाला जो 2 के घात 6 है वो गलत है। यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर भी 2 होता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पर आधार 3 है। अलग अलग आधार में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको अलग अलग गुना करके हम अंत में उसका रिजल्ट लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख 27 के घात 2 बराबर 3 के घात 3 पूरे घात 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 को 3 गुना 3 गुना 3 पूरे घात 2, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ये क्या होगा, बराबर ही हो जाएगा 3 की घात 3 पूरे घात 2, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। 27 को हम 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं, 3 तिया 9 9 तिया 27। फिर इन तीनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 की घात 3 पूरे घात 2, तो ये वाला भी हमारा सही है, डी वाला। अब हम बात करते हैं ई के। देखिए 2 के घात 3 अब पूरे घात 4, तो इसको 2 के घात 4 3 लिखा हुआ है। नियम 2 के तहत इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से बदल के, जैसे हम लिखते हैं ना 1 से के घात m पूरे घात n बराबर 1 से के घात m गुना n, तो n को इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, ये हम बराबर लिख सकते हैं 1 से घात n गुना m, तो इस नियम के तहत ये भी सही है। इस प्रकार से प्रश्नावली 6.1 के सभी सवाल को आप बनाएंगे। मिलेंगे हम अगले प्रश्नावली में 6.2 में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।